नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। देवभूमि उत्तराखंड से एक तस्वीर सामने आई है जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये देखिए वो तस्वीरें, उत्तरकाशी जगह का नाम है, जहां पर एक पंचर वाले की पिटाई कुटाई करती हुई आपको ये मां नजर आ रही है। एक महिला जो कि लगातार जूते से पंचर वाले की पिटाई कर रही है। ये फुल स्क्रीन देखिए, आप तस्वीरें गौर से देखिए। उत्तरकाशी देवभूमि उत्तराखंड की वो जगह जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। सुर्खियों में क्यों बनी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस तस्वीर के बारे में थोड़ा सा आपको प्रसंग सहित इसकी व्याख्या कर देता हूं। उत्तराखंड में एक युवक की जूतों से पिटाई का ये वीडियो आप देख रहे हैं जो जमकर वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी के इस वीडियो में एक महिला एक युवक को जूतों से पीटती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के इस शख्स ने महिला की बेटी से बदतमीजी की थी, जिसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जूता निकाला, लड़कों को जमकर पीटा। यह घटना मातली बंदरकोट की बताई जा रही है। मातली बंदरकोट इलाके का नाम है और कुछ दिनों पहले की यह घटना बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आप आरोपी युवक के बारे में जानकारी आ रही है कि एक टायर पंचर की दुकान में यह काम करता है। किसी भी बेटी को छेड़ने का अंजाम क्या होता है इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पिटाई के बाद लड़का फरार चल रहा है। मामला सामने आते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी गुस्से में आ गए। वो इस युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सामने आए इस वीडियो में महिला को युवक को पीटते देखा जा सकता है। आसपास खड़े कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे हैं जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। किसी ने भी वहां पर बीच बचाव नहीं किया, लेकिन वीडियो में एक शख्स ये कहता जरूर सुनाई दे रहा है कि इस लड़के को भयंकर मार पड़ रही है। अब आरोपी खुद को महिला की पिटाई से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुस्साई महिला रुकने का नाम नहीं ले रही है। महिला उस पर जमकर जूते बरसा रही है। हमने आपको कहा ना कि उत्तरकाशी एक ऐसा क्षेत्र उत्तराखंड का जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है इसको एक और तस्वीर से समझ लेते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं जो कुछ दिनों पहले की एक घटना है, जहां पर हमने देखा कि किस तरह तंदूरी रोटी में थूक फेंकने का यह मामला सामने आया, जिसको लोगों ने थूक जिहाद का नाम दिया। तो इस तरह की जो कोशिशें, इस तरह के जो कृत्य सामने आ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसके पीछे आखिर हो क्या रहा है, किन लोगों का हाथ है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं क्यों लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड से ही हमारे साथ उत्तराखंड मुस्लिम जो मदरसा बोर्ड है उनके चेयरमैन साहब हमारे सामने हैं और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं मुफ्ती शामुन काजमी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दोनों तस्वीरों पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, लेकिन शुरुआत पहली तस्वीर से करेंगे जहां एक मां एक पंचर वाले की जूतों से पिटाई कर रही है। आरोप यह लगा उस पर कि वो उसकी बेटी को छेड़ रहा था। सरेआम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा निंदनीय कृत्य है। जिसने भी ये किया वो दंडनीय अपराध है और उत्तराखंड राज्य के अंदर इस तरह का कृत्य करना है जो देश के किसी कोने में भी नहीं होना चाहिए। मगर उत्तराखंड राज्य जो अपनी गरिमा के लिए जाना जाता है, अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है और पहाड़ों की जो संस्कृति है वो तो बहुत ईमानदारी के प्रतीक है। बड़े संघर्षशील लोग हैं और वहां इस तरह का कृत्य करना एक दंडनीय अपराध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में ये मैं समझता हूं कि ऐसे कृत्य करने वालों को सजा मिलेगी। और मैं तो इस बात के लिए बहुत उस महिला को साधुवाद देता हूं कि उस महिला ने स्वयं इसे सजा दी। मैं समझता हूं अगर ये अगर कृत्य इसने किया है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देवभूमि के माहौल को खराब न कर सके। और इन लोगों ने यानी कैसी बेगैरती की बात है। मैं तो बहुत इस पर मुझे शर्मिंदगी है इस बात पर कि ये देवभूमि के आचरण को नहीं समझ पाए। भाई देवभूमि के लोग और देवभूमि में बसने वाले लोग तो बहुत शालीन भी हैं और बहुत कोऑपरेटिव भी हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि एक बार मैं जा रहा था तो पहाड़ों के बीच में हम गैर सेंड से आ रहे थे, हमारी गाड़ी के अंदर जो है वो पंचर हो गया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एक 2-3 ड्राइवर गाड़ी ले जाते हुए और एक सरदार जी थे और 2 हमारे
अन्य लोग थे, वो रुके और रुकने के बाद उन्होंने हमारी मदद की। तो मैं ये सोचने लगा कि इतनी दूरगामी पहाड़ियों के अंदर भी लोगों का ये जज्बा है। तो ये ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कहाँ से, किस संस्कृति से, कौन सी संस्कृति ने सीखी है। हाँ। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि इस्लाम की संस्कृति ये नहीं है, इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय बिल्कुल, आप मुख्यमंत्री कह श्री रहे हैं पुष्कर कि सिंह धामी शांत जी के वादियां हैं, वहां कुशल का नेतृत्व माहौल के अलग अंदर है, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल रहता है, लेकिन वहां ये सब काम, ये सब कृत्य अगर किए जा रहे हैं तो यकीनन वहां पर एक साजिश के तहत ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। उत्तरकाशी जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं काजमी साहब, ये वो एरिया है, वो इलाका है जहां पुरोला में हमने देखा बीते दिनों क्या हुआ, क्यों लगातार उत्तरकाशी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां नाम बदलकर, पहचान छिपाकर लड़कियों को भी बहलाया फुसलाया जाता है। हमने देखा पूरी मार्केट में किस तरीके से हंगामा खड़ा हुआ, जो बाजार जो एसोसिएशन है वो इसके खिलाफ मुखर हुई, हिंदू संगठन इसको लेकर के काफी मुखर हो रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या ऐसा काम किया जाए, ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जिससे ऐसे मंचलों पर, ऐसे लोगों पर लगाम लग सके जो ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं? मैं सबसे पहले तो उत्तरकाशी के प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि इसकी फौरी तौर से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है उसे सुनिश्चित किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से पूरी देवभूमि के गरिमा के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य मैं समझता हूं कि करने वालों को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि लोग हिम्मत न कर सके कि वो देवभूमि के इस शांत माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, आपके माध्यम से, कि ऐसे लोगों के ऊपर नजर भी रखनी चाहिए और उन्हें सख्त सजा भी देनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि बेटियों के बारे में तो कोई समझौता करना ही नहीं चाहिए। हम सबकी बेटियां हैं, साझा बेटियां हैं। और आप बताएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटी और बेटे के अंदर तो वैसे समानता भी होनी चाहिए, और अगर बेटियों के चरित्र के ऊपर कोई उनके चिरहरण की कोशिश करता है या वो सोचता भी है तो उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो एक मिसाल बने। बिल्कुल, माननीय कानून तो अपना मुख्यमंत्री श्री काम पुष्कर करेगा। सिंह ये धामी जी के मामला पुलिस के पास है, पुलिस ने कहा है कि हम इस पूरी वीडियो को संज्ञान में लेते हुए, सत्यता की जांच करते हुए हम एक्शन लेंगे। आरोपी फरार है, उसको पकड़ने की भी कोशिशें होंगी। लेकिन एक तस्वीर और मैं दिखा देता हूं, या हमारे बीच में एक तस्वीर और है, और ये उसी उत्तरकाशी के जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि यहां थूक जिहाद, मुख्यमंत्री जब थूक जिहाद का इस्तेमाल करते हैं तो विपक्ष कहता है, विरोधी कहते हैं कि भाई ये तो एक तरीके से शिगुफा है और इधर उधर की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन जब ऐसी घटनाएं कैमरों पर कैद हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल होने लगती हैं, तो फिर विपक्ष और विरोधियों को एक तरीके से आईना दिखाने का काम भी होता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काजमी साहब, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें जिला मुख्यालय के सामने, शांतवादियों के बीच जिला मुख्यालय के सामने ये रेस्टोरेंट है जहां पर ये कृत्य किया गया है, और वहां से ऐसी घटना सामने आना जो पहले भी सामने आती रही है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपना क्या राय रखना चाहेंगे, और ऐसे मामलों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने दरअसल 60 साल इस देश किया, और मुसलमानों को खास तौर से उन्होंने मेन स्ट्रीम से इसलिए अलग किया था कि ताकि ये उनका वोट बैंक बने रहें। तो ये सस्ती अपनी लोकप्रियता के लिए या वोट बैंक बनाने के लिए ये उनकी हमदर्दी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी किसी भी वर्ग से नफरत नहीं करते, हर वर्ग का कल्याण करने का उनका जो उनका कार्य है वो अति सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उन्होंने उसे अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो वो हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर वो थूक जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद की बात करते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आप ये जो शब्द हैं वो बिल्कुल वो सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इन्हें ये सोचना चाहिए कि आप जो कृत्य कर रहे हैं उसके लिए क्या कहा जाए। और कांग्रेस तो अपनी मुर्दा नसों के अंदर जो है वो जान पैदा करना चाहती है। उन्होंने इन्हें वोट बैंक बनाया, मेन स्ट्रीम से इन्हें काटने का जो प्रयास किया है, यही कांग्रेस का सबसे बड़ा जो है
मैं साफ समझता हूं। जी। और कांग्रेस के से जुड़े हुए लोगों को ये समझना चाहिए हाँ कि उन्हें इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ताकि उन्हें प्रोत्साहित करें। जी जी काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका हतोत्साहित हमारे करना साथ चाहिए। जुड़ने के लिए। ये बातचीत आपने हमसे की बिल्कुल। और आपने कहा कि ये जो जिहाद शब्द, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंग जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ये सही इस्तेमाल हो रहा है शासन के द्वारा। ये मुख्यमंत्री जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमगा ठीक दिया जा रहा है। एक मुस्लिम स्कॉलर अगर आकर ये बात कह रहा है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और विपक्ष और विरोधी तो इधर उधर की बात करते ही हैं, उनकी सियासत के मंशा को भी आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका काजमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम जाते जाते अपने दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते चलें। इस घटना से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हम सामने रख रहे हैं कि कैसे उत्तरकाशी के मातली बंदरकोट में एक महिला ने बेटी को परेशान करने वाले युवक को जूतों से पीटा। और आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। उस तस्वीर में आपको महिला नजर आ रही है। आरोपी युवक टायर पंचर की दुकान में काम करता था, लड़की को भद्दे कमेंट करके परेशान करता था। जी हां, यह आरोप वहां लग रहे हैं। वहां पर लोगों की मौजूदगी भी वीडियो में दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। चूंकि आरोपी बताया जा रहा है कि वो फरार हो गया है, ऐसे में उसको गिरफ्तार करने का दबाव कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। पिटाई के बाद से आरोपी फरार है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस प्रशासन से उसे ढूंढने की अपील की है ताकि जल्द से जल्द ऐसे मामलों पर एक्शन हो सके, ताकि यह पता चल सके कि वो कहां कहां दुकानें चला रहा है। साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी के लोगों से अपील भी की है, हिंदू संगठनों ने, कि ऐसे लोगों को मकान और दुकान किराए पर ना दें। ये लोग आने वाले समय में दूसरों के लिए भी खतरा बनेंगे। वो जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटनाएं भी तेजी से बढ़ेंगी, ऐसा डर, ऐसा अंदाजा लोगों का है, ऐसी मंशा है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।